हाल ही में रियासी में दो टेररिस्ट जो हैं वो पकड़े गए। आम लोगों की मदद से उन टेररिस्ट को पकड़ा गया और उनमें से एक टेररिस्ट जो था तालिब हुसैन, जिसका नाम बताया जा रहा है, और उसी का कनेक्शन बीजेपी के साथ साथ मीडिया के साथ भी जोड़ा जा रहा है। अब बीजेपी की तरफ से क्या कुछ इस मुद्दे पे कहा जा रहा है, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिस्टर अभिनव शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। तो सर, बीजेपी से काफी ज्यादा नाम जोड़ा जा रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था। बहुत सारी फोटोज, काफी सारी चीजें हैं जो प्रिंट मीडिया पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आम लोगों के द्वारा भी फैलाई जा रही है और कनेक्शन जोड़ा जा रहा है डायरेक्ट बीजेपी के साथ। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, जहां तक तालिब हुसैन की बात आपने की, तालिब हुसैन भारतीय जनता पार्टी का नाम प्राइमरी मेंबर है, ना बेसिक मेंबर है और ना ही एक्टिव मेंबर है। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल रिकॉर्ड में उसकी कोई मेंबरशिप नहीं है। हां, ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, कार्यालय में वो एक जर्नलिस्ट की हैसियत से आया था। एक बार नहीं आया, दो बार नहीं आया, ज्यादा बार आया था। और शुरू में वो प्रेस ब्रीफिंग में जैसे एक से ज्यादा जर्नलिस्ट आते हैं, वो भी आता रहा है। उसके बाद उसने कुछ इंडिविजुअल इंटरव्यूज भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कंडक्ट किए, जिसमें हमारे यूटी के अध्यक्ष रविंद्र राणा जी के भी किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो कभी मेंबर नहीं थे। अब जो उनके ताल्लुकात लश्कर ए तोयबा के साथ निकले हैं, 2 AK-47 उनसे रिकवर हुई हैं, कई बम ब्लास्ट में उनका रोल, एक्टिव जो है इन्वॉल्वमेंट उनकी आ रही है। हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बेसिकली उनका डिजाइन था भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रेकी करना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और खासकर हमारे यूटी के अध्यक्ष रविंद्र राणा जी की। वो इसी इंटेंशन से, इसी मोटिव से और इसी ऑब्जेक्टिव से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में उसने एज ए जर्नलिस्ट एंट्री ली और वो एंट्री उसने एक बार नहीं कई बार ली। लेकिन आखिरकार वो एक मिलिटेंट निकला और लश्कर ए तोयबा का एक क्लोज एसोसिएट निकला। सर, ये भी कहा जा रहा है कि एक लेटर जो वहां से बरामद हुआ है, स्टैम्प जो बताई जा रही है, यहीं से रिलेटेड बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस पे कुछ न कुछ कार्रवाई तो होनी चाहिए। पता तो लगाया जाना चाहिए कि आखिरकार इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा टेररिस्ट जो कि भाजपा कार्यालय तक भी पहुंच गया और मीडिया में भी एज अ जर्नलिस्ट वो काम कर रहा था, तो कहीं ना कहीं आम लोगों को भी सुरक्षा की भावना जो है वो जाग रही है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस में ही जो इस तरीके के जो टेररिस्ट हैं खुलेआम घूम रहे हैं, तो आम जनता किस प्रकार सुरक्षित होगी? ये बात सच है आपकी। देखिए, जब हम कोई प्रेस ब्रीफिंग के लिए इनविटेशन देते हैं जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी को, तो यहां पे सैकड़ों जर्नलिस्ट आते हैं। ज्यादातर हमारी जान पहचान के होते हैं। अब कुछ जिसने जर्नलिस्ट का आईडी जिसके पास है और वो डिस्प्ले भी की है, तो नॉर्मली शक करने की कोई गुंजाइश होती नहीं। अब वो जर्नलिस्ट है कि नहीं है, ये तो वही जानता है। लेकिन अगर कोई आया, बाद में वो जर्नलिस्ट नहीं निकला, तो ये एक गंभीर चिंता का विषय है। तो ये ना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए गंभीर चिंता का विषय है, ये जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के लिए भी है। हमारे लिए तो वो खतरा था, उससे भी बड़ा खतरा वो जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के लिए भी है। और हम तो ये मानते हैं कि हमें भी अब स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, कौन हमारे कार्यालय में आ रहा है, किस हैसियत से आ रहा है, किस नियत से आ रहा है। और हमारे साथ साथ प्रेस क्लब की भी ड्यूटी बनती है इस विषय पे गंभीर चिंता और आत्मचिंतन करना। सर, कहीं ना कहीं एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा फोटोज इस वक्त तक वायरल हो चुकी हैं, जहां पे उस आतंकवादी के गले में बीजेपी का जो नाम लिखा हुआ, जो एक पट्टा पूरा पहना जाता है, वो उसने पहना हुआ है। पूरे तरीके से अपने आप को कार्यकर्ता उसने साबित किया है कि वो बीजेपी का है। हर जगह पे यही फोटोज वायरल हो रही है। कहीं ना कहीं लोगों के जहन में बात बैठ रही है कि वो कनेक्टेड था बीजेपी के साथ। तो ये क्लैरिफाई पूरे तरीके से किस प्रकार से होगा, क्योंकि जब तक प्रूफ नहीं हो जाता, जनता को भी विश्वास करने में दिक्कत हो रही है। देखिए, जो एक शख्स मिलिटेंट था, उग्रवादी था, लश्कर ए तोयबा के साथ उसके ताल्लुकात थे, तो वो एज ए जर्नलिस्ट अगर भाजपा के ऑफिस में आता था, तो पटका अगर उसने पहना, तो ये साफ दर्शाता है कि उसने पूरी कोशिश की ताकि उस पर किसी का शक ना जाए। क्योंकि ये जतलाता है कि अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना है तो वो एक सच्चा देशभक्त है। लेकिन उस पटके का उसने बिना मेंबरशिप लिए दुरुपयोग किया है और सिक्योरिटी एजेंसी से बचने के लिए एक तरीकाकार ढूंढा है। तो ये साफ जतलाता है कि भारतीय जनता पार्टी
का पटका उसने दुरुपयोग करने के लिए पहना, ना कि एज ए मेंबर पहना, एज ए जर्नलिस्ट उसने पहना। अगर कोई जर्नलिस्ट यहां पे आता है, अगर पटका पहन लेता है, तो हम सब पे तो नजर ही रखते कि क्या ये पटका अगर पहना है जिसने, तो क्या ये वाकई में मेंबर है भी कि नहीं। लेकिन एक इंप्रेशन होता है, एक प्रिजम्पशन होती है, जिसने पटका पहना है वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है। लेकिन बिना मेंबर के अगर कोई पटका पहन का उसको दुरुपयोग करता है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कसूर नहीं है। तो सर, जिस चैनल की तरफ से वो यहाँ पे अपनी प्रेजेंस दिखाते थे, यहाँ पे एंट्री लेते थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहले तो ये देखना पड़ेगा उन चैनल वालों को उसकी एक्टिविटीज, उसकी जो उसका रोल है, उसकी हिस्ट्री पता थी कि नहीं। अगर तो उनको भी पता नहीं, तो फिर उनके साथ भी ऐसा हुआ जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ। तो अगर उनको पता है, तो वो इंटेलिजेंस जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाई जरूर करेगी। तो आगे के लिए सर जो कार्रवाई होने वाली है उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे, ताकि सब जनता जनार्दन को भी पूरा क्लियर कट हो जाए कि आखिरकार सच्चाई क्या है? क्योंकि लोग भी डबल माइंडेड होकर बैठे पड़े हैं कि क्या कुछ सच्चाई है, क्या उसको सच में सपोर्ट किया जा रहा था, या वो सच में धूल झोंक के फिर वो मीडिया और बीजेपी दफ्तर में आने का कार्य कर रहा था। देखिए, लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो उग्रवादियों के खिलाफ बोलती है, उनके खात्मे की बात करती है, तो ये कभी भी नहीं कोई सोच सकता कि भारतीय जनता पार्टी को अगर पता हो कि तालिब हुसैन के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई दूर दूर तक भी रिलेशन है या नाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनको अपने ऑफिस में घुसने देती है। तो सर, जितने भी लोग अभी भी काफी अंडरग्राउंड वर्कर कहीं ना कहीं छुप के तो बैठे होंगे, कोशिश तो करते होंगे लोकल्स की कनेक्शन में आने की, पॉलिटिकल लीडर, सोशल वर्कर्स, या फिर जितने भी लोग जो आगे पीछे जाने का, जिनकी थोड़ी बहुत पहचान होती है, उन लोगों के कांटेक्ट में आने का ऐसे लोग कोशिश करते हैं ताकि अंदर की खबरें इन्हें मिल पाए और कहीं ना कहीं टेरर ग्रुप्स जो है वहां तक पहुंचा पाए। तो कहीं ना कहीं उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये भी उसी कड़ी का एक पहलू है। तालिब ने वही किया जो आप कह रहे हैं। जो लोग इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर शक ना पड़े, और उस कोशिश में वो कई हथकंडे अपनाते हैं, जिसमें ये भी एक हथकंडा था कि तालिब हुसैन ने अपने आप को जर्नलिस्ट पोर्ट्रे किया, भारतीय जनता पार्टी में एक बार नहीं ज्यादा बार आए, और बिना पूछे, बिना मेंबरशिप लिए भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन के उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की, ताकि सिक्योरिटी एजेंसीज को उस पर शक ना पड़े। सर, एक सवाल जाते जाते पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बोला कि कहीं ना कहीं पार्टी का पटका तो वो पहनते हैं जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं, तो आगे के लिए क्या आपकी तरफ से कोई स्ट्रेटेजी रहेगी कि ये पटके सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो आपके सपोर्टर हैं, जो एक्चुअल में नेशन के प्रति अपने आप को समर्पित समझते हैं? ऐसा कुछ रहेगा आपकी तरफ से कि हर कोई भी पहन के ना चल पड़े और कल को दोबारा से कुछ ऐसा निकल के आ जाए? इस पे गंभीर सोचने की जरूरत है, गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बड़ी जल्दी इस पे भी फैसला होगा। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे अभी तक जो तालिब हुसैन के पकड़े जाने के बाद से उसका कनेक्शन अलग अलग लोगों के साथ जोड़ा जा रहा था, जो कि जम्मू के कश्मीर के लोकल यहाँ की पब्लिक है, उन काफी ज्यादा जो नामचीन लोग हैं उनके साथ कनेक्शन जोड़ा जा रहा था। पर बीजेपी की तरफ से आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि उस टेररिस्ट ग्रुप के जुड़े हुए जो भी लोग थे, जितने भी आतंकवादी हैं, उनका बीजेपी दफ्तर से कोई लेना देना नहीं है, और जिस वो मीडिया चैनल पे काम किया करता था वो आतंकवादी, उनके साथ कनेक्शन है या नहीं है, वो सब बात क्लियर होगी इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि लोगों में जो असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है उसे जल्द से जल्द दूर किया जा सके। आप देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ सच्चाई बाहर निकल के आएगी। जो भी रिपोर्ट्स आएंगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं रितिका राजपूत, कैमरामैन गगनदीप के साथ, धन्यवाद।